वेलकम है आप सभी का आज की सेशन में। प्यारे साथियों, हम सभी पढ़ रहे हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ कंसेप्ट और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कुछ वाइगोत्स्की के बारे में बताई थी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम वाइगोत्स्की की जो सोशियो कल्चर थ्योरी है आपकी, उसके कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे, जिस तरीके से हमने जीन पियाजे के पढ़े थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कुछ क्रिटिसिज्म पर भी बात करेंगे कि इनकी थ्योरी की कुछ कमियां भी हैं, तो वो कमियां क्या हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आप सबको वो पता ही है कि हम पढ़ने जा रहे हैं वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी। ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी। ध्यान रखना, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है वाइगोत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोशियो कल्चर थ्योरी दी है। सोशियो कल्चर थ्योरी क्या है? कॉग्निटिव थ्योरी है। ठीक है, लेकिन है क्या? डिफरेंट देन पियाजे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले जो हम बात करेंगे, मैं इसको नीचे ले आता हूँ। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एजुकेशन इम्प्लीकेशन के बारे में। तो आप सभी भी मेरे साथ, मुझे आशा है कि नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, कीवर्ड जरूर याद रखने, कीवर्ड से ही क्वेश्चन आते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो पियाजे की थ्योरी के हम क्या पढ़ रहे हैं? एजुकेशन इम्प्लीकेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पियाजे को आप सभी जानते हो कि पियाजे ये मानता है कि भाई सोशल कंस्ट्रक्ट है ये। ठीक है, कंस्ट्रक्ट बेस्ड, यानी चीजें कहां पर होती हैं? समाज से ही हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, दूसरी बात की अगर हम बात करें तो ये बताते हैं हमें करानी है उनकी ग्रुप लर्निंग। ठीक है, तो यहां पर अवसर दो बच्चों को डिस्कवर करने के। ठीक है, जैसे आपने कोई असाइनमेंट दे दिया, बच्चा सर्च करके लेके आ रहा है, कहां से डिस्कवरी कर रहा है, तो ये बहुत फायदा करती है डिस्कवरी लर्निंग। फिर बच्चों को दो कुछ प्रोजेक्ट असाइनमेंट। ठीक है, बच्चों को क्या दो? प्रोजेक्ट असाइनमेंट, क्योंकि जब प्रोजेक्ट असाइनमेंट आपने दिया, बच्चा क्या करेगा? उसको डिस्कवर करेगा, उस प्रोजेक्ट को बनाएगा, तो उसकी लर्निंग होगी। और जब हम कुछ अपने से करते हैं तो ज्यादा लर्निंग होती है, रिसर्च वगैरह करके करते हैं। ठीक है, तो ये भी उन्होंने बताया। फिर ये बताते हैं प्रॉब्लम, बच्चों को दो प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम को क्या कर पाएगा? सॉल्व कर पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ऑलमोस्ट चीजें इन्होंने जो है वो काफी अच्छी बताई हैं। इन्होंने भी बात की है कि बच्चे को क्या कराना है? हमें एक्टिविटी कराओ भाई। ठीक है, एक्टिविटी। बच्चा पैसिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। जब बच्चा एक्टिव रहेगा तो वो बहुत ज्यादा सीखेगा। तो वाइगोत्स्की बताते हैं, और वाइगोत्स्की बताते हैं कि ये सारी चीजें अगर आप कराते हो तो ये सारी चीजें जो आपकी हैं उनको आप कोशिश करो इनको कराओ ग्रुप में। ठीक है, तो ग्रुप लर्निंग पर भी फोकस देते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि आने वाले समय में ना बच्चा जब स्कूल वगैरह छोड़ देगा या कॉलेज करेगा, तो तुमने देखा होगा हमारे जीवन में ग्रुप ज्यादा काम आते हैं। किसी कंपनी में काम करेगा तो ग्रुप, कहीं किसी फील्ड में आप जॉब करने लगोगे या कुछ भी काम कर रहे हो तो वहां पर ग्रुप है। और अगर बच्चा ग्रुप में यहाँ पर लर्निंग करेगा, और एक दूसरे से बच्चे सीखते भी हैं, जैसे स्कूल में भी अगर ग्रुप बना दिए तो एक बच्चा नहीं भी कर पा रहा तो उसके ग्रुप के मेंबर हेल्प करते हैं। तो ग्रुप लर्निंग पर भी इन्होंने फोकस किया है। ठीक है, दूसरी बात ये वाइगोत्स्की बताते हैं कि भाई टीचर का काम क्या है। तो टीचर का काम, जैसे पियाजे ने बताया था, इन्होंने बताया कि टीचर का काम क्या रहेगा आपका? वो रहेगा आपका फैसिलिटेटर का, फैसिलिटेटर, सॉरी, फैसिलिटेटर। ठीक है, यानी सुविधा प्रदाता, ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में, लेकिन आप याद रखो फैसिलिटेटर। ठीक है, तो ये बताते हैं कि मतलब उसका काम क्या रहेगा आपका? टीचर का काम है आपका फैसिलिटेटर का। ठीक है, फिर ये बताते हैं बच्चे को पढ़ा रहे हो तो भाई बच्चे का जेडपीडी ज्वाइन करो, मतलब किस लेवल तक बच्चा सॉल्व कर पाता है, किस पर उसको इसका फोल्डिंग यानी हेल्प की सहायता है। ठीक है, तो दोनों चीजों को हमें ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब टीचर को क्या करना चाहिए? असिस्ट करना चाहिए जेडपीडी ऑफ चाइल्ड। पिछले में बताया था ना, जैसे डंबल का एग्जांपल दिया था, तो हमें पहचानना है कि आप कितना वेट उठा सकते हो। जैसे जिम में ट्रेन करता है भाई, अगर आप मान लीजिए 10 किलो का डंबल जो है इजीली कर पा रहे हो, तो वहां पर आपको कोच भी बोलेगा कोई हेल्प की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर आपको और ज्यादा वेट दिया तो वो बोल रहा है। तो ऐसी बच्चे का किस लेवल तक बच्चा सवाल कर पा रहा है, और अगर उस लेवल तक नहीं कर पा रहा है, मतलब हाई लेवल पर, तो हमें उसको क्या करनी पड़ेगी? हेल्प करनी पड़ेगी। तो जेडपीडी को भी क्या करना है? हमें पहचानना है, एसेस करना है। ठीक है, फिर ये बताते हैं कि अगर आपने ये कर लिया और बच्चे को जरूरत पड़ रही है किसकी? स्कार्फ फोल्डिंग की, हेल्प और वो
ठीक है, बताया था पिछली वीडियो में। तो उसको क्या करो आप, प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो बच्चे को क्या करो भाई आप, जो इसका फोल्डिंग है, हेल्प है, वो कराओ। और ये सारी चीज है ना, ये फोकस जो देते हैं, ग्रुप की बात करूं तो ये बताते हैं कि भाई हमें क्या करानी है, बच्चों को करानी है कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है, मतलब एक साथ से, ठीक है। तो हम बात करें, ये बताते हैं कि बच्चे को कराओ कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। इसी को हम दूसरा नाम दे सकते हैं, दूसरा नाम भी मैं लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। क्या होती है ये कोऑपरेटिव लर्निंग? देखो वैसे नाम से ही समझ आता है, कोऑपरेटिव यानी किसी की सहायता करना। तो इस लर्निंग की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। तो ये वाला व्यक्ति क्या करेगा, इसको सिखाएगा, ये वाला क्या करेगा, इस वाले व्यक्ति को सिखाएगा, ये वाला व्यक्ति क्या करेगा, इसको सिखाएगा, और ये वाला व्यक्ति हो सकता है इसको सिखाए, ये वाला व्यक्ति इसको सिखाए, ठीक है। तो ये मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करके सिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, या कोलैबोरेटिव लर्निंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोलैबोरेटिव है भाई, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ये भी वाइगोस्की की एक टर्म है, आती है अमूमन उसमें, ठीक है। फिर वाइगोस्की बताते हैं कि हमें क्या कराना है, हमें एक इन्होंने जो टर्म दी है वो है आपकी गाइडेड इंस्ट्रक्शन। ये क्या होती है गाइडेड इंस्ट्रक्शन? क्या होती है? तो गाइडेड इंस्ट्रक्शन में हिंदी में बता रहा हूं, गाइडेड इंस्ट्रक्शन होती है आपकी, टीचर क्या करता है, टीचर बच्चों को क्या करता है, ग्रुप में सिखाता है। तो मैंने इसलिए बोला ग्रुप लर्निंग पर ये ज्यादा ध्यान देते हैं। अब किस तरीके से सिखाता है, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये एक दूसरे को सिखाएंगे, ये इसको सिखा रहा होगा तो ये इसको भी सिखाएगा, ये इसको सिखा रहा होगा तो ये इसको भी सिखाएगा, ये इसको सिखा रहा होगा तो ये इसको सिखा रहा होगा, ये इसको सिखा रहा होगा तो ये इसको सिखा रहा होगा, फिर ये वाला इसको सिखा रहा होगा तो ये इसको भी सिखा रहा होगा, ये इसको सिखा रहा है तो ये इसको भी सिखा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक दूसरे को सिखा रहे होंगे, ये ग्रुप इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ग्रुप में सिखाते हैं। फिर इन्होंने एक और बात जो बताई है इनकी, तो ये है आपकी रेसिप्रोकल। पूछ लेते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है। तो रेसिप्रोकल टीचिंग इन्होंने बताई है। अब रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या है, रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होगा, यहां पर टीचर भी क्या करता है, टीचर भी बच्चों से सीखता है। देखा है ना भाई, उसी को हम रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। यानी बच्चों से हम क्या करते हैं, कुछ चीजें सीखते हैं। टीचर भी एक क्लास में सीख रहा होता है, लेकिन यहाँ पर टीचर नहीं सीख रहा, बच्चे एक दूसरे को सीख रहे हैं, ठीक है। ये इसको सिखा रहा है, ये इसको, और टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को सिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, टीचर भी बच्चों से सीखेगा। किस तरीके से, तो मैं इसका भी एक डायग्राम बना लेता हूँ। मान लीजिए ये एक बच्चा है, एक ये है, एक ये है। तो देखो ये एक दूसरे को सिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, टीचर भी सीख रहा होगा इनसे, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे रेसिप्रोकल टीचिंग। फिर आती है पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग का क्या मतलब बताया इन्होंने बताया कि एक स्टूडेंट से क्या करता है, दूसरा स्टूडेंट भी सीखता है, ठीक है। एक स्टूडेंट से दूसरा स्टूडेंट भी, है ना। आप अपने दोस्त से सीखते हो, उसको ही हम बोलते हैं पीयर। पीयर का मतलब भी क्या होता है, आपका फ्रेंड भी बोल सकते हैं आप, ग्रुप, ठीक है। फ्रेंड से भी हम सीखते हैं, तो एक दूसरे को सिखाते हैं ये, ठीक है। दोस्त से, जैसे टीचर कह देते ना, कुछ चीज नहीं पता तो अपने दोस्तों से पूछ लिया करो। फिर आपने देखा होगा एक और इन्होंने टर्म दी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो है आपकी कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, ठीक है। अब ये क्या है, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, ये है, यहां पर क्या करेगा, एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को सिखाएगा। जैसे तुम्हारी क्या होती है, अलग से सिखाते हैं यहाँ पर, जैसे आपकी कभी कभी रेमेडियल क्लास होती है, तो इसको ये ध्यान रखना है, टीचर बच्चे को अलग से सिखाता है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, टीचर बच्चे को अलग से सिखाता है। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉग्निटिव अप्रेंटिस बोलेंगे, ठीक है।
अब इनकी थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म है, इनकी थ्योरी की भी क्या की गई है भाई, कुछ आलोचना की गई है। तो वो क्या क्या है देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोनों की थ्योरी में बहुत अच्छे से भाई पेन नोट्स जरूर बनाने। पहला है प्याजे के बारे में बताया, वो प्याजे के बारे में नहीं, वाइगोस्की के बारे में बताया जाता है कि वाइगोस्की ने क्या है, इग्नोर किया है आपका, इग्नोर द वैल्यू ऑफ एज। ठीक है, इन्होंने कहीं पर एज की बात की नहीं है, उन्होंने तो कंटिन्यू बताया। ठीक है, और जबकि प्याजे की अगर हम बात करें तो उनकी कमी क्या थी, उनकी कमी ये थी कि उन्होंने ये बताया स्टेजेस में होता है, लेकिन ये प्रूव करते हैं कि मतलब डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है आपका विदाउट स्टेज के होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वाइगोस्की ने क्या है, इग्नोर किया है किसको, एज को। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने बताया, इग्नोर किया है वाइगोस्की ने, इग्नोर द बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को इन्होंने इग्नोर किया, किसने, वाइगोस्की ने, जबकि प्याजे ने इस पर ज्यादा फोकस किया था। तीसरी बात की अगर हम बात करें तो वाइगोस्की ने जो अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या है आपका डजंट गिव स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो आपने देखा होगा कि भाई अगर हम बात करते हैं किसकी, वाइगोस्की की, तो वाइगोस्की ने कोई भी डेवलपमेंट की स्टेज आपकी नहीं दी है, जबकि प्याजे ने दी थी। ठीक है, तो ये इसके क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा भी कुछ क्रिटिसिज्म है, क्या है, तो अगर हम बात करें इन्होंने ओवर एम्फसाइज किया है, ओवर एम्फसाइज रोल ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो इन्होंने मतलब ज्यादा ध्यान जो है वो लैंग्वेज पर भी दिया है। ठीक है, फिर मतलब लैंग्वेज भी सहायक है। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने इग्नोर किया है, इग्नोर सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है जो कभी कभी परीक्षाओं में आते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। कुल मिलाकर ये है कि अगर हम बात करें जो प्याजे ने जिनको महत्वता दी थी, जो उनको इन्होंने क्या करा है आपका इग्नोर किया है, और जिन पर इन्होंने काम किया है उनको प्याजे ने इग्नोर किया है। तो ये था आज का वीडियो, वाइगोस्की की थ्योरी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।